एनडीए जो है वो तो दलित विरोधी रही है। दलित के सीट पर दूसरे को लड़ाना। पंचायती राज में केवल 45,945 लोग आज दलित समूह के पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं। लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग बराबर करते हैं। हमने यह नहीं देखा कि सरकार मेरी जाएगी, हमने कहा कि गुनाह किया है तुमको कानून के अनुसार जेल जाना पड़ेगा। यही हमारा यूएसपी। तो वो अपनी जानकारियों का वो उनके साथ समन्वय स्थापित करते। इसलिए बुलाना चाहिए भाई, मैंने अब इसलिए बुलाना चाहिए कि बलात्कार के सजा याफ्ता को पारिवारिक सम्मान आप दे रहे हैं, राजनीतिक सम्मान दे रहे हैं। एनडीए जो है वो तो दलित विरोधी रही है। दलित के सीट पर दूसरे को लड़ाना, उसी तरह से दलितों के सवाल को गौन कर जाना, सिर्फ भाषण देना और दलितों के लिए कोई काम नहीं करना, ये तो एनडीए का रहा है। और हम लोग बराबर बात कहें दलितों के विकास का, दलितों के सामाजिक न्याय का, दलितों के निर्णय में भागीदारी का, तो ये होना चाहिए था। राज्यसभा में दलीय आधार पर नामित होते हैं, बेचैनी स्वाभाविक है, लेकिन हिंदुस्तान के गणतंत्र में बिहार के महामहिम राज्यपाल रहने के बाद देश के प्रथम नागरिक के रूप में, जो कहीं न कहीं बिहारी अस्मिता से भी जुड़ा हुआ था कि बिहार के महामहिम राज्यपाल आज देश के प्रथम नागरिक बने हैं। और एहसास हो रहा होगा ना कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में पंचायती राज में केवल 45,945 लोग आज दलित समूह के पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं। और कौन सा दौर था जब दलितों का बिहार में, जहां वो खड़े हैं, 45 नरसंहार, 470 दलितों की हत्या हुई थी, सामूहिक नरसंहार, कत्लेआम मचता था। आज दलित समुदाय का व्यक्ति राष्ट्रीय झंडा फहराता है तो दलित का राष्ट्रीय झंडा का भी सम्मान होता है। और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिपरिषद से लेकर के आज सारे लोग खड़े रहते हैं और उस दलित समुदाय के व्यक्ति को भी प्रणाम करना समाज में एक परिवर्तन का संकेत है। अगर इसका एहसास नहीं हो रहा है, अरे दलितों के सशक्तिकरण के मामले में समाज में बगैर तनाव पैदा किए अगर विकास का कोई मॉडल है तो वो माननीय नीतीश कुमार जी, और आपको तो माननीय श्याम रजक जी एहसास होना चाहिए कि बताइए, जनता दल के तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। डॉक्टर अशोक चौधरी जी दलित समुदाय के व्यक्ति हैं, वहाँ तो न खाता न बही है। विधानसभा में हम रहेंगे, विधान परिषद में परिवार का सदस्य रहेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ रहे तो पारिवारिक कुनबा है। वहाँ दलित अति पिछड़ा का कहाँ कोई उपाय है पिछड़ा का? वहाँ तो केवल उपाय है लालू नाम केवलम, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। पर नीतीश कुमार जी लोगों को लुभावने के लिए इस तरह का काम करते हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग बराबर करते हैं, पहले जनता अदालत भी लगाते थे, लेकिन लॉ ऑर्डर उनसे ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर्दे के पीछे कोई और चलाता है। ये तो सिर्फ चेहरा है, जो पर्दे से पीछे चलाता है उस पर कंट्रोल करना होगा। क्यों नहीं एक बार ये आदेश किए थे कि जिस इलाके में होगा लॉ एंड ऑर्डर में कहीं भी कोताही तो वहाँ के थानेदार को नापा जाएगा, वहाँ के एसपी को भी, डीएम को भी नापा जाएगा। वो आदेश कहाँ गया, किस खाते में बंद है? बोलिए, कानून का राज है। माननीय नीतीश कुमार जी ने एहसास कराया है और राष्ट्रीय जनता दल को तो एहसास होगा कि जब महागठबंधन की सरकार थी, हमारे विधायक कम थे, नवादा के विधायक पर आरोप लगा, सीवान के मामले में आरोप लगा, हमने यह नहीं देखा कि सरकार मेरी जाएगी, हमने कहा कि गुनाह किया है तुमको कानून के अनुसार जेल जाना पड़ेगा। यही हमारा यूएसपी है। जाति, धर्म, वंश, हमारी पार्टी के लोगों ने भी गुनाह किया, उनको भी जेल जाना पड़ा है, लेकिन जिनके साथ बैठे हुए हैं उनके बारे में जरा जानकारी रख लीजिए। वहाँ कितने पोस्को एक्ट के अभियुक्त हैं, कितने महिला अपराध के अभियुक्त हैं, कितना SC ST एक्ट के आरोपी हैं। तो पूरा कुनबा ही तो अपराध और भ्रष्टाचार से बढ़ा हुआ है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर यही तो हमारी पूंजी, और इसका एहसास तो खुद कर लीजिए। अगर मन करे कि पटना से फुलवरिया जाना है तो रात के 2 बजे भी निकलिएगा बगैर सिक्योरिटी के, तो कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। लेकिन उस राज में अगर निकलते तो हनुमान चालीसा और बगलामुखी का पाठ करना पड़ता। उन्होंने कहा है
विपक्ष के नेता के पास जो जानकारी है, जो जानकारी होती है, या अन्य दल के लोग के पास जो जानकारी है, तो वो अपनी जानकारियों का वो उनके साथ समन्वय स्थापित करते और उसका वो एहसास कराते, तब जा करके कुछ होता। लेकिन आप नियम कुछ बनाइए और नियम का पालन नहीं कीजिए तो आपकी कथनी और करनी में अंतर रहेगा, तो कहाँ से कुछ सुधरने वाला। इसलिए बुलाना चाहिए भाई, मैंने अब इसलिए बुलाना चाहिए कि बलात्कार के सजा याफ्ता को पारिवारिक सम्मान आप दे रहे हैं, राजनीतिक सम्मान दे रहे हैं। हाँ, इसलिए बुलाना चाहिए। अगर सहयोग कर सकते हैं, पुलिस को सहयोग करना चाहिए। जो बलात्कार के आरोपी फरार है, किसके घर में कैद है, किस राजनीति के कुनबे में कैद है, अगर उसमें कोई सहयोग करवाना है तो ये ऑफर देना चाहिए कि भाई हम मदद करने को तैयार हैं। पुलिस तो अपना काम कर रही है। इसके अलावा जो आपराधिक मामले के लोग हैं, अरे इसके लिए तो यही ना करना होगा कि अपराध नियंत्रण के लिए अगर राष्ट्रीय जनता दल के नेता को बुलाना होगा तो राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव को सलाह कहाँ से लेना होगा? तिहाड़ जेल से सलाह लेना होगा और बेऊर जेल से सलाह लेना होगा, चूँकि उनके राजनीति के साहबाला वहीं कैद हैं, जो अपराध के कुल शिरोमणि लोग हैं। तो स्वाभाविक रूप से एहसास होता होगा कि माननीय तेजस्वी यादव जाएंगे तो इनके अनुभव का लाभ लेकर करके सरकार को सलाह देंगे। आपका सलाह आपको मुबारक।